हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एटिकेट्स के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और ये एटिकेट्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे एटिकेट्स को ध्यान रखते हुए हम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं और लोगों की नज़र में, अपनी भी नज़र में, हम एक अच्छे बेहतर इंसान बन। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, इन एटिकेट्स को ध्यान रखें, हम अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स जाकर कहीं पे नहीं कर सकते हो पैसे देके, तो ये छोटे छोटे एटिकेट्स को ध्यान में रख के आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट एंड एक अच्छा इंसान बना सकते हो। तो देर नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गेट स्टार्ट। अगर आपने किसी से कोई चीज़ बोरो कर रखी है तो उसे एक सही टाइम पे वापस करो, एंड उसे वापस करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखो कि जो चीज़ आपने ली थी वो उसी तरीके से हो जब आपने उसे यूज़ किया है, और जब आपने लिया था तब जिस तरीके से थी उसी तरीके से लौटाते टाइम भी हो। और इवन अगर आप कर सको तो उसे बेहतर कंडीशन में करके उसे लौटाओ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी की कार ली है, वो अपने कार यूज़ करा एंड फिर ऐसे ही ले जाके दे दिया, आप उसकी जगह पे सर्विस करवा के या फिर उसमें पेट्रोल फिल करा के भी दे सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर होता है कि जो चीज़ आपने किसी से बोरो की है उससे उसी कंडीशन में या उससे थोड़ी सी बेहतर कंडीशन में आपको रिटर्न करना चाहिए। ये हमारे घर वाले हमें कभी नहीं बताते हैं, और आसपास के सराउंडिंग में भी हम ऐसी चीज़ें नहीं सीख। मान लीजिए कि आपने डोर ओपन किया है और आपके पीछे और भी लोग हैं, तो आपको क्या करना है कि आप अपना एंटर होने के साथ साथ किसी और के लिए दरवाज़ा पकड़ के खड़े रह सकते हैं, ताकि और लोग भी आ जाएं। क्यों? ये एक एटिकेट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम सब लोग जो है ना, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम किसी के लिए क्यों दरवाज़ा खोलेंगे, ये हमारी सोच है। कि अगर आपने किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ लिया है तो ये एक अच्छे जेस्चर की तरह देखा जाता है। ये एक एटिकेट्स, एक मैनर है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी जगह जा रहे हो एंड आपके बाद अगर और भी लोग आ रहे हैं, तो आप उस दरवाजे को रोक सकते हो ताकि वो लोग भी एंटर कर सके ईजिली। ये एक अच्छा एटिकेट माना जाता है। अगर हम एटिकेट्स के तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये सुन के तुम्हें हंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पे हम किसी को भी किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते हैं। सबको हर चीज़ करने की आज़ादी है। तीसरा एटिकेट जो है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक व्हीकल में जा रहे हो, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक नहीं बजा। अगर मैं बात करूँ हमारे एटिकेट्स नंबर 4 की, तो इस बारे में तो सबको पता होता है कि जब भी आप किसी के घर पे जा रहे हो, किसी के रूम में जा रहे हो, तो हमेशा आपको नॉक करके ही इंटर करना है। जब हम लोग अपने घर में होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने भाई बहन, अपने सिबलिंग्स या फिर अपने एल्डर्स के रूम में हम ऐसे धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं, बट ये एक अच्छा मैनर नहीं है, ये एटिकेट्स के अंदर नहीं आता है। आपको क्या करना है, आप कहीं भी जा रहे हो पहले नॉक करना है एंड देन अंदर जाना है। अब इस पे मीम भी बन सकता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड आप पहले नॉक करोगे तब अंदर जाओगे। वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, वो डिफरेंट चीज़ है। मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो और किसी के, मान लीजिए आप किसी के घर पे गए हो एंड आपको किसी दूसरे रूम में जाना है, आप जहाँ पे लिविंग एरिया में बैठे हो और आपको किसी रूम में जाना है, तो पहले आप नॉक करोगे तब जाना। ऐसा नहीं है कि आप धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए हो, ये एक अच्छा एटिकेट नहीं माना जाता। सो अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो कभी भी जब हम किसी पब्लिक जगह पे जा रहे हैं, मान लीजिए किसी शॉपिंग सेंटर में गए हैं या फिर मेट्रो में जा रहे हैं या किसी भी जगह पे गए हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसने हमेशा हमें अच्छे से आई कांटेक्ट करके उन्हें थैंक यू बोल देना चाहिए। ये एक अच्छे मैनर, एक अच्छे एटिकेट्स के अंदर आता है। कई बार लोग बहुत ही र्यूड बिहेवियर भी कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने से वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एटिकेट्स जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हद कॉमन एटिकेट्स हैं, बट हमारे परिवार वाले कभी भी हमें ऐसे बिठा के इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताते। उन्हें लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे खुद ब खुद ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट ऐसा नहीं। सारे लोग हैं जो जगह जगह पे थूक देते हैं, उन्हें पता है कि ये गलत बात है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा करते हैं। क्यों? उनको ये चीज़ पता है कि देश में कुछ भी करने पे आपको कोई भी कूटेगा पीटेगा नहीं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने एटिकेट्स का ध्यान रखना है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इंडिया में लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, जबकि हम खुद को ही चेंज नहीं करना चाहते। अगर हम फॉरेन में जाएँ और वहाँ पे हर जगह लिखा रहता है कि यहाँ पे थूकना नहीं है, या फिर इंग्लिश में ही लिखा रहता है, बट वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे आपको सिगरेट नहीं पीनी, यहाँ पे आपको थूक नहीं सकते हो, तो वहाँ पे तो हम बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को मान जाते हैं। बट जब बात इंडिया की होती है तो यहाँ पे लोग खुद को राजा महाराजा दिखाते हैं कि हम क्यों माने किसी की। हम अपने अंदर एटिकेट्स को लेके आना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को राजा महाराजा की तरह लेके चलना चाहते हैं, और उसके बाद हम इंडिया के सिविक सेंस के बारे में बुरी बुरी बातें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें है कि
अगर आप पब्लिक एरिया में हो तो आप जब भी छींक रहे हो या खांस रहे हो तो आपको अपने मुंह को कवर कर लेना है। अब जब कोरोना का टाइम था तो सब लोगों ने इसको बहुत फॉलो करा, बट जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ लोगों ने फिर से ये चीज़ चालू कर दी कि पब्लिक में हैं और छींक रहे हैं और खांस रहे हैं, कोई भी उन्होंने अपने मुंह को कवर नहीं कर रखा है। जबकि अगर आप एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप स्नीजिंग या फिर कफिंग कर रहे हो तो अपने मुंह को आपको ढक के रखना है। ये एक बहुत कॉमन सा एटिकेट है, बट पता नहीं क्यों लोगों को नहीं समझ में आता। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको आगे से ये ध्यान रखना है। ओके, इस एटिकेट के बारे में सब लोग को नहीं पता होगा, बट हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आगे से ध्यान रखना। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो ना और किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उस कॉल को कभी भी आपको स्पीकर पे नहीं डालना है, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेस पे हो एंड उस जगह पे आप जिससे बात कर रहे हो उसको नहीं पता कि आप किसके साथ हो। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये बैड मैनर्स के अंदर आता है। एंड अगर आप एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हो तो प्लीज़ इस एटिकेट को ध्यान में रखना है एंड कभी भी पब्लिक प्लेस में किसी के भी फ़ोन कॉल को स्पीकर पे नहीं डालना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं एंड सडनली कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है और वो प्लान हमें कैंसिल करना पड़ता है। तो आपके साथ अगर ऐसा कभी हो जाए बाई चांस, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप उस प्लान को कैंसिल कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि उस प्लान को आप कभी रीशेड्यूल कर लो किसी और डेट में, क्योंकि ऐसे प्लान कैंसिल करना अच्छा नहीं माना जाता है। उस प्लान को आपको रीशेड्यूल कर लेना है, आपस में बात करके जो भी डेट आपको सही लगे उस पर रीशेड्यूल कर लो, बट ऐसे रैंडम प्लान कैंसिल नहीं कर। ये एक अच्छी बिहेवियर स्किल मानी जाती है कि आप एक समझदार पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हो, इसलिए आपके अंदर ये एटिकेट है कि आपने अगर प्लान को कैंसिल भी किया है तो उसको रिशेड्यूल भी किया है। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा एटिकेट्स का पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, मान लीजिए कि वहाँ पे आपको लाइन लगा के खड़ा होना है या फिर ऐसी जगह पे जैसे बैंक्स हो गए या फिर ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे लाइन में आपको लगना पड़ रहा है, तो आपको एक दूसरे इंसान के साथ थोड़ा पर्सनल स्पेस में गैप करके खड़े होना है। ये एटिकेट्स किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया है, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और जब हमारे स्कूल में प्रेयर सेशन होती है तो हमें एक बैलेंस गैप के साथ खड़ा किया जाता है लाइन में, लेकिन कभी भी ये चीज़ नहीं बताया जाता कि आगे लाइफ में भी इस एटिकेट को फॉलो करना है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इंडिया में हम बात करते हैं कि लोगों के अंदर ज़ीरो सिविक सेंस है, और ये सच भी है क्योंकि लोग चाहे जितना पढ़ लें ये छोटी छोटी एटिकेट्स की बातों को वो ध्यान में ही नहीं रखते हैं। जैसे ही उनका कोई काम होगा, वो किसी लाइन में लगे होंगे, तो इतनी जल्दी मच जाएगी उनको कि वो चाहेंगे कि पहली वाली लाइन को तोड़ के वो सबसे पहले उस जगह पे पहुंच जाएं। वही बात अगर वो फॉरेन में होंगे तो भले ही कितनी लंबी लाइन हो वो वेट कर लेंगे, बट वो इंडिया में वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको हर चीज़ करने की आज़ादी है। दिस इज़ अ सिंपल एटिकेट जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि आपको एक स्पेस बना के खड़े होना है जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में गए हो तो। सो ये एटिकेट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली हमारे घर में लोग होते हैं ना, वो इस एटिकेट को कभी फॉलो नहीं करते। पता नहीं कुछ लोगों के घर में करते भी होंगे, पर हम लोगों की साइड में तो ये एटिकेट कोई जानता ही नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करता। तो वो ये है कि जब भी आप किसी के फ़ोन में कोई फ़ोटो देख रहे हो तो सामने वाले ने आपको जो फ़ोटो देखने के लिए दिया है ना अपना फ़ोन, सिर्फ उसी फ़ोटो को देखो, उसको नेक्स्ट मत करो। ये मतलब इतना इतना ज़्यादा कॉमन है आजकल के लोगों के जनरेशन में कि हम किसी का फ़ोन लेंगे फिर हम क्यूरियस होकर उसको नेक्स्ट 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 करते हुए सारी फ़ोटोज़ देख लेंगे, चाहे वो हमारे लिए देखने लायक हो या ना देखने लायक हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही रॉन्ग इम्प्रेशन डालता है। एंड ये चीज़ ना कोई नहीं बताएगा कि ये एक बहुत ही कॉमन एटिकेट है। हमारा जो नेक्स्ट एटिकेट पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी जगह पे शॉपिंग करने के लिए गए हैं तो जब हम वहाँ पे कार्ट लेते हैं ना शॉपिंग के टाइम पे, तो उस कार्ट को हमें ऐसे ही बीच में इधर उधर रख के नहीं आना है, बल्कि उसे हमें एक सही जगह पे रख के आना है जिससे किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपने जहाँ से उसे लिया था उसी जगह पर रख के आते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वहाँ के किसी स्टाफ से बोल सकते हो कि सर इसे हटा दीजिए, या फिर आप उसे किसी ऐसी जगह पर रख के आ सकते हो जहाँ पे किसी को कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर आप उसे बीचों बीच में रख के आओगे लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, ये एक अच्छा एटिकेट नहीं मान। तो हमारा जो नेक्स्ट एटिकेट है वो ये है कि मान लीजिए कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ आप लंच करने गए हो, डिनर करने गए हो, कुछ भी करने गए हो, एंड उसने अपनी पसंद की कोई चीज़ ऑर्डर करी, तो प्लीज़ उस पर आपको कमेंट नहीं करना है कि अरे तुमने ये क्या मंगा लिया है, या अगर वो चीज़ आपको नहीं पसंद है तो आपको ऐसे कमेंट नहीं करना कि अरे ये तो मुझे नहीं पसंद, तुम कैसे खा लेती हो। मतलब किसी और की पसंद पे आपको कोई जजमेंट नहीं देनी है। ये बहुत ही कॉमन एटिकेट है, बट इसके बारे में ना तो हमें कोई बताता है कभी और ना हमने कभी इस पर ध्यान दिया है। बट अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है।
एटिकेट की बात करें तो अगर आप किसी पब्लिक एरिया में हैं, आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, कुछ आपने ऐसा ही खाया पिया है जिसमें आप किसी प्लास्टिक के पाउच या बैग का यूज़ कर रहे हो या बॉटल्स आपने यूज़ करी हैं, तो वो चीज़ आपको ऐसे कचरा उस नॉर्मल जगह पे या पब्लिक एरिया पे फेंक के नहीं आना है। आपको उस चीज़ को उठा के डस्टबिन में डालना है। वैसे तो इंडिया में ये कल्चर किसी को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है, अपने देश को हम खुद गंदा करते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी जगह आप किसी बस में हो, किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसी भी जगह पे आप जा रहे हो ना, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, किसी पब्लिक एरिया में हो, आपको वो जगह गंदी नहीं करनी है। अगर आपने कुछ खाया पिया है, वो पैकेट आप कैरी करो, कहीं भी आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पे जाके आपको डालना है। ये बहुत कॉमन एटिकेट है। इवन ये तो हर एक इंसान को पता होगा, कोई कुछ फॉलो करेगा या नहीं, बट मैं फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।